नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गृहस्थ जीवन की गरिमा। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ का विशेष स्थान रहा है। आश्रम व्यवस्था में इसकी केंद्रीय भूमिका रही है। एक सद्गृहस्थ के घर से ही सुपात्र ब्रह्मचारी तैयार होते रहे हैं और एक सद्गृहस्थ अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा करते हुए एक श्रेष्ठ वानप्रस्थी के रूप में समाज की सेवा करता रहा है। वही प्रकारांतर में संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन के चरम पुरुषार्थ को साधता रहा है। संक्षेप में सभी आश्रम सद्गृहस्थ के द्वारा ही पुष्ट होते रहे हैं और आज जब परिवार व्यवस्था लड़खड़ा रही है तो ऐसे में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको ऋषि युग ने अपने तप त्याग एवं दूरदर्शिता से स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जीवन जागृत किया। पिछली सदी में साधु महात्मा और आध्यात्मिक महापुरुष तो कई हुए, लेकिन परिवार में रहते हुए एक सफल सद्गृहस्थ का आदर्श प्रस्तुत करते हुए अध्यात्म के शिखर को छूने वाले संत बिरले हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इसी की मिसाल थे। अधिकांश संतों द्वारा घर परिवार व संसार को त्यागने की बातें होती रही हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार में रहते हुए गृहस्थ जीवन को ही अध्यात्म की सीढ़ी बनाया। इसे तपोवन की संज्ञा देते हुए लाखों करोड़ों गायत्री परिजनों व जीवन उत्कर्ष के अभिप्सु साधकों को एक प्रखर दिशाबोध एवं मार्गदर्शन दिया। गृहस्थ तपोवन की अवधारणा निसंदेह स्वरूप में ऋषि युग ऋषि की एक बड़ी देन है, जिसका सम्यक मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। कई महात्मा एवं दार्शनिक तो ऐसे भी हुए जो परिवार संस्था का मजाक तक उड़ाते रहे हैं, लेकिन नर रत्नों की खदान के रूप में गुरुदेव द्वारा इसका प्रतिपादन वैदिक ऋषियों की उस ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण था, जिसके आधार पर भारत ने पूरे विश्व को देव संस्कृति की कालजयी सूत्र देकर जीवन जीने की कला का पाठ सिखाया। समाज निर्माण व राष्ट्र उत्थान का सम्यक दर्शन दिया और पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हुए विश्व एकता का सार्वभौम एवं सर्वकालीन युग दर्शन दिया। वैदिक ऋषि अधिकांशतः सतपत्निक हुए हैं। वशिष्ठ अरुंधति, अगस्त्य लोपामुद्रा, अत्रि अनुसुईया, मनु शतरूपा, भरद्वाज सुशीला, जमदग्नि रेणुका, याज्ञवल्क्य गार्गी जैसे कितने ही ऋषि इसके आदर्श हैं। षोडश संस्कारों की परंपरा इन्हीं की प्रयोगशाला से प्रकट हुई थी। गर्भाधान से लेकर पुंसवन, नामकरण, चूड़ाकर्म, विवाह संस्कार आदि विभिन्न संस्कार मानवीय चेतना के उत्कर्ष के सोपानों के रूप में विकसित किए गए। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज निर्माण एवं समाज से युग निर्माण के सूत्र वैदिक ऋषियों के सर्वांगीण दर्शन के अंग थे, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने समयानुकूल युग दर्शन के रूप में हम सबके सामने रखा। इसके अंतर्गत नव वर वधू जब दाम्पत्य सूत्र में बंधकर नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो निसंदेह रूप में वे एक दूसरे के पूरक होकर पूर्णता के पथ पर अग्रसर होते हैं। दोनों भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, भिन्न स्वभाव व संस्कार लिए होते हैं। दोनों का आपसी तालमेल एक गहन आध्यात्मिक प्रयोग जैसा होता है, जिसमें से वे विवाह संस्कार के माध्यम से गहरी समझ, अपार धैर्य एवं दूरदर्शिता के साथ गृहस्थाश्रम में पदार्पण करते हैं और ऋषि प्रणीत सूत्रों का पालन करते हुए तमाम मतभेदों के बावजूद आपसी तालमेल के आधार पर खोजते हैं तथा एक सुखी सफल दाम्पत्य जीवन की नींव रखते हैं। वे परस्पर अधिक आशा अपेक्षा रखे बिना अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए एक दूसरे के उत्कर्ष का माध्यम बनते हैं। निष्काम सेवा के छोटे छोटे प्रयोग कर्मयोग प्रधान जीवन का आधार बनते हैं, जो दोनों के चित्त को शुद्ध करते हैं। आपसी मतभेदों का अपार धैर्य के साथ निर्वहन तप का स्वरूप लेकर दोनों के आंतरिक विकास को सुनिश्चित करता है। संतान के आने के साथ जीवन की पूर्णता का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। माता पिता के स्नेह, वात्सल्य, परस्पर प्रेम की छाह में पलता बढ़ता शिशु क्रमिक रूप में नर रत्न के रूप में बड़ा होता है।
शनैः शनैः गृहस्थ तपोवन में संयम, सेवा और सहिष्णुता के सोपानों को पार करते हुए दोनों परिपक्व होते हैं और संतानों में भी वे दिव्य गुण स्वाभाविक रूप से हस्तांतरित होते जाते हैं। जिन संस्कारों को हम किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में नहीं सीख सकते, वे शिशु अपने माता पिता व अभिभावकों के सानिध्य में सहज रूप में हृदयंगम करते हैं और फिर ये श्रेष्ठ भाव, संस्कार एवं उन्नत विचार ही जीवन की अनमोल थाती बनकर जीवन पर्यंत तमाम उतार चढ़ाव के बीच व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर अविचल व अडिग रखते हैं। ये सब गृहस्थ जीवन की ही देन है, अन्यथा मात्र भोग वासना और स्वार्थ पूर्ति, अहम तुष्टि तक सीमित तथाकथित आधुनिक लिव इन रिलेशन पर आधारित परिवार तो ताश के पत्तों की भांति कुछ समय बाद बिखरते देखे जाते हैं। भोगवाद की नींव पर खड़े पश्चिम के दाम्पत्य जीवन को कुछ माह या कुछ वर्षों में टूटते बिखरते देखा जा सकता है। कुछ का अंत तो लोमहर्षक दुर्घटनाओं के साथ होता है। जीवन की उच्चतर समझ एवं समग्र जीवन दृष्टि के अभाव में पारिवारिक जीवन में आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तलाक की बढ़ी चढ़ी दर इसकी दुखद कहानी बयां करती है। इसका प्रभाव विदेशों से अब भारतीय समाज में भी पांव पसार रहा है, जो चिंता का विषय है। गृहस्थ जीवन, गृहस्थाश्रम की आज में तपा ढला जीवन ही देव संस्कृति के पारिवारिक आदर्शों को समझ सकता है, हृदयंगम कर सकता है, अन्यथा ये बीते दिनों की किंवदंतियां व कथागाथाएं ही प्रतीत होती हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस युग में, ऋषि युग के सानिध्य में गृहस्थ जीवन की गरिमा को देखा और समझा, जहां अपार स्नेह, निस्वार्थ प्रेम, त्याग, बलिदान और समर्पण के भाव हिलोरे लेते रहे, दसों दिशाओं में अपनी सुगंधी बिखेरते रहे। आज भी इनकी सुवास को गायत्री तीर्थ शांति कुंज में अनुभव किया जा सकता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के गायत्री परिजनों में ऋषि युग के इन वैदिक भाव संस्कारों को देखा जा सकता है। इनमें संयम से लेकर सेवा एवं सहिष्णुता के भाव भरे हुए हैं, जो आसक्ति नहीं, कर्तव्य पालन के भाव से संपन्न हो रहे हैं, जिनमें एक दूसरे की मानवीय त्रुटियों के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता का अपार धैर्य समाहित है। मित्रों, परिवार निर्माण के इस दंगल से दीक्षित सद्गृहस्थ ही वास्तव में समाज के अखाड़े में युग निर्माण के प्रशिक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं, जो बीज रूप में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को समाहित किए हुए हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु का मंत्र पहले गृहस्थ तपोवन की प्रयोगशाला में सिद्ध होता है और फिर समाज, राष्ट्र एवं विश्व के अखाड़े में विस्तार पाता है। महाकाल युग परिवर्तन की जो पटकथा लिख रहे हैं, उसमें गृहस्थ तपोवन की आँच में तपे ऐसे सद्गृहस्थों के माध्यम से युग ऋषि की चेतना का प्रसार होना सुनिश्चित है।